नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे 2 मिनट स्टोरी में। गुड मॉर्निंग माय ऑल फ्रेंड। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी कहानी लाई हूँ। आप लोग प्लीज़ पूरी कहानी सुनिएगा और बताइए कहानी कैसी लगी। अगर नए होइएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को सब लोग शेयर कीजिएगा। आइए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, अपनी सुंदर पत्नी के चक्कर में आज के वो अपनी आधी उम्र तो वैसे ही निकाल देते हैं। इसी के तलाश में बिना ये जाने की लड़की वास्तव में कैसी है, जो उसे या उसके परिवार को लेके आगे चल सके। इसी के बारे में आज की कहानी इसी पे आधारित है। आपको पसंद ज़रूर आएगी। आप भी अपने विचार लिख सकते हैं। अमर लेडीज शोरूम पर काम किया करता था। वहाँ सुंदर सुंदर लड़कियाँ और महिलाएं कपड़े खरीदने आया करती थीं। अमर जब खूबसूरत महिलाओं को देखता तो उसे भी लगता, मैं भी एक खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। जब मैं उसके साथ बाजार, शादी या पार्टी में निकलूंगा तो लोग देखते ही रह जाएंगे और सब लोग यही कहेंगे, वाह, अमर ने क्या अच्छी किस्मत पाई है। रोज की तरह अमर आज भी शाम को घर लौटा। माँ ने एक लड़की का फोटो दिखाते हुए अमर से कहा, बेटा तेरे लिए लड़की देखी है, पसंद कर ले। अमर ने फोटो में देखा, सिंपल सी एक पतली दुबली लड़की, सांवले रंग की। अमर ने फोटो टेबल पर गुस्से से पटकते हुए माँ से कहा, यह तो जरा भी सुंदर नहीं है माँ। हमारे शुरू में तो एक से एक सुंदर लड़कियां आती हैं। मैं नहीं करूँगा इस लड़की से शादी। इतना कहकर अमर अपने कमरे में चला गया। अमर ने ठान लिया, मैं शादी नहीं करूँगा उस सांवली लड़की से, चाहे मुझे घर से भाग जाना ही क्यों ना पड़े। माँ पीछे पीछे अमर के कमरे तक आई और खूब समझाया। घर के सभी सदस्यों ने समझाते हुए कहा, अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, घर के कामकाज भी खूब कर लेती है। अमर गुस्से से कमरे से निकलकर छत पर जा पहुंचा। बिना कुछ खाए पिए भी रात भर छत पर पड़े रहा। एक टूटे पलंग पर सो गया। जैसे तैसे सुबह हुई। अमर दुकान पर जाने के लिए तैयार हो चुका था। आज उसका नाश्ते में कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। अमर अपने शोरूम पर जाने के लिए हमेशा पैदल पथ का ही सहारा लेता था। वह रास्ते में आने जाने वाली लड़कियों को देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसी राह में जो भी खूबसूरत लड़की दिखती, उसे लगता, इससे मेरी शादी होनी चाहिए। अचानक उसका पैर पैदल पथ पर पड़े केले के छिलके से फिसल गया और वह पास पड़े कचरे के डिब्बे के ऊपर जा गिरा धड़ाम से। वहीं एक ब्यूटी पार्लर की शॉप थी। उसमें से एक औरत बाहर निकली, तुरंत अमर को उठाया, अपने ब्यूटी पार्लर के भीतर ले जाते हुए कहा, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी भैया? अंदर एक गद्देदार ऊंची कुर्सी पर उसे बैठा दिया। इतने में जीन्स और टी शर्ट पहने हुए एक महिला ब्यूटी पार्लर के भीतर आई, सामने पड़ी दूसरी खाली कुर्सी पर बैठ गई। अमर उस सांवली सी महिला को देखने लगा। एक धागे की मदद से उसने आईब्रो बना दी। उसकी आंखें खूबसूरत लगने लगीं। बालों पर प्रेस करके बालों की चमक और बढ़ा गई। चेहरे पर ब्लीच, फेशियल और न जाने क्या क्या क्रीम लगाने के बाद उस महिला की खूबसूरती में चार चांद लग गए। अमर इस कलाकारी को देखकर दंग रह गया। अमर समझ चुका था कि दुनिया की सभी दिखने वाली सुंदर लड़कियां और महिलाएं सिर्फ एक दिखावा है। सब ईश्वर की संतान है। हमें काले गोरे का भेद नहीं रखना चाहिए। जिसका मन सुंदर है, वहाँ जिस्म का कोई मोल नहीं रहता। देश और समाज को एक अच्छे गुणों वाली पत्नियों की जरूरत होती है, जो अपने पति का घर स्वर्ग बना दे और दोनों का जीवन खुशहाल रहे, दोनों एक दूसरे के लिए जिएं। माँ ने मुझे कल जिस लड़की का फोटो दिखाया था, वह लड़की ब्यूटी पार्लर जाकर खुद को सज संवर कर भी फोटो खिंचवा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह जैसी है खुद को वैसे ही रखना चाहती है। यही उसकी खूबसूरती का खजाना है। अमर ने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और अपनी माँ को फ़ोन किया। कहा, माँ, आप परेशान मत हो और मुझे वो लड़की पसंद है जो फ़ोटो आपने दिखाई थी, जिसे मैं कल कर कह रहा था, नाना, मैं उसी लड़की से शादी करूँगा, वही मेरी जीवन संगनी बनेगी। और फिर शाम को अमर घर आया। घर में सब खुश थे, खुशियों का माहौल था। माँ ने अपने बेटे के सर पे हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुमने असली चीज़ को पहचान लिया, यही सबसे बड़ी बात है। ऊपर का दिखावा
और दुनिया की चाल तुमने समझ ली। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं और हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए कि नहीं? जीवन संगनी कैसी होनी चाहिए? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी बस यहीं तक, फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक हमारे सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार।